Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we will discuss Pythagoras theorem. So first of all, let's discuss the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ऑपोजिट टू 90 डिग्री साइड जो है इसको हम कॉल करते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड और हाइट भी कह सकते हैं हम इसको। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म राइट की हुई है हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर की भी शॉर्ट फॉर्म PER डॉट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। अगर हम अपनी ट्रायंगल इस तरह से ड्रा करते हैं, इस टाइप की ट्रायंगल लें, तो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल जो है उसकी ऑपोजिट सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। सो दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज साइड, ऑपोजिट टू 90 डिग्री साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। और अदर टू साइड्स जो हैं ये 7-8 स्टैंडर्ड्स तक हम किसी एक साइड को हम बेस और दूसरी को परपेंडिकुलर लेते हैं। मींस हाइट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कॉल करते हैं और अदर थर्ड वन साइड को बेस। ओके, फॉर द टाइम बिंग हम यही इसी तरह ही याद रखेंगे कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और अदर टू में से हमने किसी एक को बेस कह लिया और जो थर्ड वन है वो परपेंडिकुलर। ओके, now this is the question number 1 from exercise 2A. Find the value of unknown in each of the following right angled triangle. So simply students, यहाँ हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो इसमें 3 साइड्स को का रिलेशन जो है आपस में गिवन है। मींस के 2 साइड्स जो है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल है हाइपोटेन्यूज साइड के स्क्वायर के। इसका मतलब कि कोई सी 3 साइड्स जब गिवन होंगी तो 2 साइड्स गिवन होंगी तो थर्ड वन को फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्ट में हमें इस तरह ये ट्रायंगल गिवन है और ये बेस अगर कॉल करें तो ये बेस हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर साइड है 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ 90 डिग्रीज एंगल। सो ऑपोजिट टू दिस 90 डिग्री वी हैव hypotenuse as a centimeter. So a is unknown here. हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स कि हमने हाइपोटेन्यूज साइड जो है हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपली एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड वन फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज़ पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है A सेंटीमीटर, हमने पुट कर दी। बेस हम अगर इसको कॉल करते हैं तो ये 21 सेंटीमीटर और फिर थर्ड वन है परपेंडिकुलर, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 21 स्क्वायर एज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है 21 पर भी है और सेंटीमीटर पर भी है, तो सो दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, 20 square gives us 400 and centimeter. This square is also on centimeter, so this will be centimeter square. Adding these two terms, we have 841 centimeter square. In left side, we have a square on A and on this centimeter. So this is A square centimeter square. Now we need only A. Okay, we have to find the value of A, not A square. So to remove this square power, we always take square root on both sides. So taking square root on both sides, यहाँ भी लिया। ये तो कैलकुलेशन यहाँ पर हमारे पास जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करें 29 आ गया। ये स्क्वेयर रूट पावर से कैंसिल आउट। सो दिस इज़ 29 सेंटीमीटर। Here this A is square is cancel out with this square root and this square is also cancel out with square root. So simply we have A centimeter as 29 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 29 सेंटीमीटर। सिंपली अगर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है 29, वो भी यहाँ पुट करें। सो A इज़ इक्वल टू 29। सो हाइपोटेन्यूज इज़ 29 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, मेंशन करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।